हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बेसिस एंड डायमेंशन पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। पहली बात तो ये बताऊंगा कि होता क्या है एंड इस पे बेस्ड जो आईएमए क्वेश्चंस हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीआईसी या अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आज बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में। तो सुन, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस होता क्या है। इसमें कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा है तो V का कोई अगर हम सेट S ले और सेट के वो सभी एलिमेंट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। आप बोलोगे सर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो सुन, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट यहां दिख सकती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुन, जितने भी वेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उसका जो लीनियर स्पान है वो वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है R2 ओवर R और मैंने एक सेट लिया जो कि 1,0 एंड 0,1 है, तो सुन ये हमारे पास क्या होता है? बेसिस होता है। इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी हम बोलते हैं। ये Li है और अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन लेता हूं तो सुन हम जानते हैं ये आएगा अल्फा 1,0 प्लस बीटा 0,1 है ना, जहां पर अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास R से आ रहे हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सुन ये आएगा अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। तो सुन ये पूरा का पूरा क्या होगा? R2 ओवर R के बराबर हो जाएगा। तो ये Li भी है और इसका लीनियर स्पान जो है वो वेक्टर स्पेस के बराबर भी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। अब होता है सुन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? जो हमारे पास बेसिस है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे 2 एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, तो 2 एलिमेंट है, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब VF be the vector space over F, then the number of element in the basis of VF is called dimension of VF। इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ VF यहाँ पे कहते हैं। अब सुन, इस पे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास जैसे ये कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला जाए कि भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, तो सुन यहाँ पे क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि 3 वेरिएबल है, तो यार यहाँ पे 3 आएगा और साथ में कंडीशन गिवन है, तो ये कंडीशन इससे क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सुन 2 हो जाएगा। पर जब भी हम डायमेंशन निकालेंगे उससे पहले इसका वेक्टर स्पेस होना आवश्यक है। अगर यहाँ पे 0 की जगह बाई चांस 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो भैया ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन कहां से आएगा? क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला पैटर्न यही है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n एंड W बी द सब स्पेस विथ K लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन। तो सुन यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? n माइनस K हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि अगर W1 एंड W2 दो हमारे पास सब स्पेस है तो इसके जो इंटरसेक्शन का डायमेंशन होता है वो क्या होता है? सुन डायमेंशन ऑफ VF माइनस K, मतलब इसका और इसका दोनों का रिस्ट्रिक्शन माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो W1 एंड W2, बेटा यहाँ पे इसका एक रिस्ट्रिक्शन है, इसका एक रिस्ट्रिक्शन है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं? सुन 3 है यहाँ पे वेरिएबल और इसमें से ये 2 रिस्ट्रिक्शन माइनस हो जाएगा। मतलब इसके जो इंटरसेक्शन का डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये दोनों जो रिस्ट्रिक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसकी रैंक निकालूं यहाँ पे तो वो 2 आनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे इसकी रैंक 2 नहीं आ रही और 1 आ जाए तो या फिर ये गड़बड़। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रिस्ट्रिक्शन ये रखा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये दे 6x + 2y = 0, तो भैया ये तो एक ही रिस्ट्रिक्शन 2 थोड़ी हुआ क्या? क्लियर है? तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक ही होगा ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गया है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कि अगर W1 एंड W2 हमारे पास 2 सब स्पेस है तो इसका सम का डायमेंशन क्या होता है? तो सुन, मैंने आपको इसका डायमेंशन निकालना बताया, इसका बताया और इसका आपको पता है। इसमें तीनों की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, आपको इसका डायमेंशन निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि W1 का डायमेंशन हमारे पास कितना आएगा? सुन 3 है और 1 माइनस होगा तो आई थिंक इसका डायमेंशन 2। सुन ये 3 है और ये एक रिस्ट्रिक्शन माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या होता है? सुन ये दोनों रिस्ट्रिक्शन 3 से माइनस होंगे तो ये -1 होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं सुन कोशेंट स्पेस। इसका डायमेंशन क्या होता है? सुन ऊपर वाले का डायमेंशन माइनस नीचे वाले का डायमेंशन, है ना। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप यहाँ पे आरपीएससी या जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, खास करके कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के पार्ट में। सुन, मैं इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बहुत ही एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कंटेंट की सीरीज अप टू एग्जाम चलती रहेगी। बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। उससे लगता है कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट, जो भी बच्चा हमारे साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए हम जीके का जो फर्स्ट पेपर है वो बिल्कुल यहाँ पे दे रहे हैं, साथ में टीचिंग पेडागोजी में आपको मिल रहा है।
और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुन, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप सभी को बता दूं कि मैं नेट, आईआईटी जेम, गेट्स, यूटीपीजी ये सब एग्जाम्स पढ़ाता हूं, तो उसके लिए हमारे पास ये टाइप के जो एग्जाम होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं। तो इसके लिए हम आपको बेहतर कंटेंट यहाँ पे बना के दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 में आए हुए क्वेश्चन के अंदर कि एक हमारे पास सेट दे रखा है, आपसे बोला जा रहा कि ये बेसिस कब होगा, किस कंडीशन पे ये बेसिस होगा। तो सुन, यहाँ पे अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं तो सुनिए आएगा ए बी एंड सी डी। तो बेसिस के लिए एल आई होना चाहिए, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो आपसे बोला जा रहा है कि इस हमारे पास सब स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। तो सुन, एक ही वेरिएबल है ए जिससे ये जनरेट हो रहा है एक तरह से देखा जाए, तो सुन यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इज बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3। तो आपको ये देखना है कि कौन किसका डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे बेसिस हो जाएगा। बेसिस का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। खैर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो हमारे यूट्यूब जो बड़ा वाला चैनल है उसमें वहां पे हमने काफी अच्छा कंटेंट डाल रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित वेक्टर स्पेस या सब स्पेस या बेसिस डायमेंशन, और पीछे मेरा नाम लगा दोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। खैर अब हम देखते हैं कि सुन किसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। तो पहला मैट्रिक्स देखता हूं, पहला क्या बनाता हूं, -1 एंड 1 0 2 एंड 2 -1 एंड 3। अगर आप देखोगे सुन इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो सुन डिटर्मिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है ना, नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट शॉर्ट ट्रिक बाय जीपी सर। सुन -1 + 0 एंड -4 माइनस, सुन ये आएगा हमारे पास -3, ये 0 एंड ये आएगा सुन -2। तो सुन आप देख रहे हो -5 + 5 0 आ रहा, मतलब यार ये तो हमारे पास एलडी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको देखोगे यहाँ पे है ना, तो सुन ये आएगा 1 -1 1 1 0 2 2 1 1। तो सुन ये आएगा 1 1 एंड 1 2। अगर आप देखोगे तो सुन ये एंड ये, तो आप देख रहे हो सुन इसकी वैल्यू 1 + 0 -4 माइनस का सुन ये आएगा -1 एंड ये आएगा हमारे पास +0 एंड ये आएगा +2। तो आप देख रहे हो सुन ये आएगा -3 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आ रही है। सुन यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिस हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है। बाकी दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा, तो आपसे पूछा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। सुन सीधा कंसेप्ट है, 3 वेरिएबल है, एक कंडीशन है, 3 - 1 मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सुन 2 हो जाएगा। देखते क्वेश्चन कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है ना, 3x3 की वो समझ लीजिए ना। सुन प्लीज अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो मैंने आपसे बोला है कि आप यूट्यूब पे जाइए, मेरा नाम लिख के टॉपिक लिखिए, आपको मिल जाएगा ना। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है, ए बी सी। सुन यहाँ डी है तो यहाँ डी आएगा, यहाँ ई है तो यहाँ ई आएगा, यहाँ एफ है तो ये एफ आएगा ना। सुनिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती परिभाषा होती है ए बराबर ए ट्रांसपोज। अब देखिए इसके अंदर कितने डिफरेंट वेरिएबल से मैंने इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सुन यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएबल है वो है ए बी सी डी ई एंड एफ है ना, बाकी तो रिपीट कर रहा है। सुन 6 मतलब इसका डायमेंशन 6 हो जाएगा। वैसे इसका फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2, n की वैल्यू 3 रखोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी एक तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन सी और आर का डायमेंशन हमेशा 2 होता है, क्योंकि ये 1 एंड आयोटा दोनों से क्या होता है, जनरेट होता है। क्लियर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला जा रहा कि डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डायमेंशन ऑफ ये आता है सुन डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। आपसे पूछा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, सुन ये इधर चला जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा, मतलब हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। सुन आपसे बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन स्पेसर, इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, सुन इसको हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू R। आपसे बोला जा रहा है कि V का जो डायमेंशन है वो N है, तो यार ये और ये R को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन डायमेंशन ऑफ M, तो सुन ये आएगा हमारे पास N - R, मतलब C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इक्वल्स टू। तो सुन हमारे पास सबसे छोटा जो सब स्पेस होता है वो एक प्रकार से ट्रिवियल सब स्पेस होता है, और उसका डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सुन 1 होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही हमारे पास होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन 1 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सुन
डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा, तो स्टूडेंट इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जितने रिस्ट्रिक्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन दे रखा है क्या, रिस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा, 2 0 है, तो अल्टीमेटली इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, देखो आप सुनिए, यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w हो जाएगा। बेटा डायमेंशन ऑफ v कितना है, 3 है, और इसका डायमेंशन 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, सुन 2 आ जाएगा। देखो ये जितने रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, ये दोनों 0 है, ये एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन है, तो उतना इसका डायमेंशन हो जाता है। बाकी नॉर्मल मेथड तो यही जो आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। सुन ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए मैं कंटिन्यू बनाता रहूंगा, बस थोड़ा सा एक अनुरोध है यार, इतना आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे मुझे लगता है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं और आप उसको सीरियसली देख भी रहे हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो भैया मैथ्स कैर ऐप पे बहुत अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं, एंड क्लासेस हमारी लाइव रहती है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, एंड स्टूडेंट टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं। सुनिए ये सब कुछ आपको 4799 में मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8107385398 पे कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफर भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी फर्स्ट जो पेपर है उसका कंटेंट भी हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारी जो कॉलेज लेवल का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए हमारी टेस्ट सीरीज है, इसको आप बाय कर सकते हैं। बाकी हम अलग अलग टीजीटी पीजीटी के लिए भी कंटेंट आपके लिए देते रहते हैं। सुन जीआईसी का कोर्स भी आप मैथ्स कैर ऐप पे देख सकते हैं। बाकी सुन हम सेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पे आपके लिए कोर्स देते हैं। बाकी सुन ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए मैथ्स कैर ऐप है, कैसे इसको डाउनलोड करना है आप सभी को बताइए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे मैथ्स कैर लिखोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड सुन कैसे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहां जाके मिल जाएगी, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।